नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। होम्योपैथी फॉर ऑल के उन्वान से आज हम एक कमेंट्स के हवाले से हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई कि एमरजेंसी जो मेडिसिन बॉक्स है उसकी थोड़ी सी डिटेलिंग बताई जाए कि कौन सी अद्वियात हैं जो कि इन हैंड हमारे पास एक एमरजेंसी बॉक्स में घर में होनी चाहिए, जो गाहे बगाहे जो है वो एमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर जो है वो उन हालात से हम सिचुएशन से जो है वो बेहतर तरीके से नबर आज़मा हो सके। तो उसकी हमने थोड़ी सी कैटेगराइजेशन की है, लिस्ट बनाई है। तो अगर वो अद्वियात आप लोग अपने पास इन हैंड रखें, घर में मौजूद हों, तो किसी भी वक्त जो है वो किसी भी एमरजेंसी सिचुएशन के हवाले से हम बखूबी जो है वो नबर आज़मा हो सकते हैं। उसमें बुनियादी तौर पे हमने उसको सब कैटेगराइज़ किया है चोट के हवाले से। उसमें 4 बेसिक अद्वियात हैं जिनको हम अपने उसमें कमेंट्स में या उसमें लिंक्स वगैरह में भी डालेंगे। वो उसकी डिटेल लिस्ट आप वहाँ से ले सकते हैं। तो उसमें सबसे बुनियादी दवाई है जो है वो आर्निका है, और उसके बाद दूसरी दवाई है बेलाडोना, और तीसरी दवाई है जो है वो ब्रायोनिया, और फिर रस्टॉक्स। तो ये वो 4 दवाइयाँ हैं जो चोट लगने के हवाले से ये पूरा ग्रुप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले नंबर पे आर्निका होगी, फिर ब्रायोनिया है, फिर रस्टॉक्स है, बेलाडोना है। इन चारों अद्वियात को एक ग्रुप की शक्ल में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो रिकमेंडेड पोटेंसी जो है इसकी हाई, थोड़ी सी मीडियम हाई पोटेंसी है, क्योंकि एक्यूट केस होगा, घर में कोई चोट लगी होगी, कोई रगड़ लगी होगी, कोई दब आई होगी। तो इन हालात में 1 M पोटेंसी जो है वो आपके पास इन अद्वियात की होनी चाहिए। तो ये वो दवाइयाँ हैं जो 1 M पोटेंसी के अंदर हों। और फिर दूसरा जो ग्रुप है वो आप उसको लगा लें। उसमें 4 बुनियादी अद्वियात हैं जो कि किसी भी जले हुए जो है वो सिचुएशन के अंदर, जैसे कोई स्टीम लग गई, भाप लग गई, जिसे कहते हैं स्कार्लिंग या बर्न्स, दोनों सिचुएशंस हैं जिसमें भाप या स्टीम से जलना या बराह रास्त आग का लगना या किसी गर्म चीज़ का साथ टच हो जाना। तो उसमें अगर ये दवाइयाँ आपके पास होंगी, ये ग्रुप मौजूद होगा, तो किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेशन में इंशाल्लाह ये आपको जाने नहीं देंगी, सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री बर्न के अंदर नहीं जाने देंगी। तो इसमें आपके पास सबसे पहली दवाई जो है वो मदर टिंचर के अंदर कैंथैरस होनी चाहिए, कैलेंडुला होनी चाहिए, एकिनेशिया होनी चाहिए। 3 दवाइयाँ मदर टिंचर्स के अंदर होनी चाहिए डेल्यूशन फॉर्म में। और उसके साथ साथ आपके पास बेलाडोना वो पहले वाली ग्रुप में मौजूद है। इसी तरीके से आपके पास आर्निका वो भी पहले वाले ग्रुप में मौजूद है। फिर कॉस्टिकम, ये इजाफी दवाई है जो आपके पास इस सिचुएशन के लिए होनी चाहिए। तो ये 4-5 दवाइयाँ हैं जो कि आपको किसी भी जली हुई सिचुएशन में से निकालने के लिए इस्तेमाल होंगी। और तीसरा अगर हम ग्रुप आते हैं, उसमें आम तौर पे जैसे आजकल के हालात में नज़ला ज़ुकाम बुखार खांसी है, हर घर के अंदर हर फर्द को कभी ना कभी मौसम बदलते हुए नज़ला ज़ुकाम बुखार खांसी इससे वास्ता पड़ता रहता है। तो ठंडी हवा का आना, मौसम का तब्दील होना, या ख़ुराक के अंदर किसी किस्म की वेरिएशन, या ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल, खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल, तो इसमें नज़ला ज़ुकाम बुखार खांसी ये जो उन्वानात हैं, इन उन्वानात के अतबार से आपके पास घर में जो दवाइयाँ हैं वो एकोनाइट, जिसके ऊपर हम पहले एक तफसीली जो है वो 2 वीडियोस 2 पार्ट्स में कर चुके हैं उसके इस्तेमाल के हवाले से। और फिर नेट्रम आर्सेनिकम, और आर्सेनिक एल्बम, और आर्सेनिक आयोडाइट, और नेट्रम म्योर, और एक और दवाई इसके अंदर शामिल कर लें, सबाडिला। तो ये दवाइयाँ जो हैं आपके पास 200 पोटेंसी में होनी चाहिए। किसी भी नज़ला ज़ुकाम फ्लू के हवाले से जब कोई एक्यूट फेज़ आता है, एपिसोड आता है, तो उसमें हम इनके ग्रुप को इस्तेमाल करके उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, और इसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक इस्तेमाल किया जा सकता है। नाज़रीन, मैं यहाँ पे गुजारिश करता चलूँ कि ये तमाम अद्वियात जो बताई जा रही हैं, एडवाइस की जा रही हैं, ये एक्यूट एमरजेंसी सिचुएशन के हैंडलिंग के लिए हैं। अगर आपको किसी भी हवाले से इसमें लॉन्ग टर्म ज़रूरत पड़ती है इस्तेमाल करने की, तो मुआलिज के मशवरे और राय से आपने आगे चलना है, और 2-3 दिन के इस्तेमाल से ज़्यादा इसको ना इस्तेमाल किया जाए। बल्कि अगर तकलीफ़ के अंदर अफाका ना हो या अलामात बरकरार रहें, तो आप अपने करीबी मुआलिज से ज़रूर रब्ता करें और उसकी जो है वो
सरपरस्ती के अंदर जो है वो उसकी कंसल्टेंसी के हवाले से जो है वो आप आगे चलें। एक और ग्रुप जो है मैं गोश उजागर करना चाहूँगा वो है फूड पॉइजनिंग के हवाले से, ठीक है ना। खुराक की वेरिएशन के हवाले से बाज़ औक़ात या बाहर का खाना खाने की वजह से अक्सर ऐसा होता है कि आपका यकायक पेट जो है वो ख़राब हो जाता है। आपको बाज़ औक़ात लोगों को उल्टियाँ आ जाती हैं, बाद लोगों को लूज़ मोशंस आना शुरू हो जाते हैं। तो इस हवाले से जो है वो एक ग्रुप आपके पास इमरजेंसी होना चाहिए जिसके अंदर सर-ए-फ़हरिस्त जो दवाई है वो पायरोजीनम है। पायरोजीनम की पोटेंसी 1 mg के अंदर आप घर में रखें। 200 भी काफ़ी है, लेकिन मैं रिकमेंड 200 से ज़्यादा 1 mg करूँगा एक्यूट केस के अंदर, क्योंकि इसकी एक ही खुराक लेनी होती है अमूमी तौर पे शुरू में। और उसके बाद फिर आर्सेनिक है जो कि पिछले ग्रुप के अंदर भी थी, नज़ला ज़ुकाम बुखार वाले फ्लू वाले में। फिर पल्साटेला एक दवाई है जो अक्सर इसमें इस्तेमाल होती है, पोडोफाइलम और क्रोटोन टिग। तो ये 4-5 दवाइयाँ ऐसी हैं कि जो किसी भी किस्म की फूड पॉइजनिंग के सिलसिले में आपको 2-3 खाने आपने यकमुश्त ऊपर नीचे खा लिए, उसके बाद आपका पेट ख़राब हो गया, या आपने ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें खा ली और आपका पेट ख़राब हो गया, या आपने बाहर का ऐसा खाना खाया जो कि हाइजेनिक नहीं था और आपका पेट ख़राब हो गया, तो उस हालत में आपने पायरोजिनम 1 mg या 200 की एक डोज़ लेने के बाद 15 से 20 मिनट या 10 मिनट के वक्फे से आर्सेनिक और उसी तरतीब से फिर पल्साटेला, फिर पोडोफाइलम और क्रोटोन-टिग, इन चारों दवाइयों को जो है वो आप 1 से 2 ग्रुप आप लेंगे तो आपको सिचुएशन जो है वो आपकी जो है हैंडल हो जाएगी आपको इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ जो है वो परहेज़ जो भी आपकी ड्यू है वो आपने करनी है। तो ये ग्रुप जो है ये आपका जो है अ, पेट के हवाले से, पेट के मामलात के हवाले से, लूज़ मोशंस वगैरह के हवाले से जो है वो काम आएगा। ये भी घर में होना चाहिए। और उसके बाद एक बुखार के हवाले से ये भी एक ऐसा ग्रुप है कि जो 2 किस्म के जो हम यहाँ पे बेसिक बुखार जो हैं वो यानी कि 2 किस्म की अलामात इसमें पाई जाती हैं। ये हम जो है वो ग्रुप ज़रूर आपको एडवाइस करेंगे कि आप अपने पास रखें, जिसमें अमूमी तौर पे एक ग्रुप ऐसा है जिसके अंदर पैरों में ठंड का असर पाया जाता है। यानी कि आप अगर मरीज़ को बुखार है या बुखार की अलामात हैं, उसके पैरों को हाथ लगाएंगे या हाथों को हाथ लगाएंगे तो वो कदरे ठंडे होंगे या ज़्यादा ठंडे होंगे। तो उसमें कौन सा ग्रुप इस्तेमाल होगा बुखार की हालत में? और ऐसा बुखार जिसके अंदर पूरा मरीज़ जो है वो गर्म होगा और जिस्म जल रहा होगा, हाथ पाँव भी गर्म होंगे, तो उस कैफ़ियत में कौन सा ग्रुप इस्तेमाल किया जाएगा? तो ये 2 किस्म की कैटेगरीज़ आप बुनियादी हैं जिनको आप घर में हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई बुखार परसिस्ट करता है, लॉन्ग टर्म चलता है, तो आप ज़रूर अपने मुआलिज से जो है वो कंसल्ट करें और उसके बाद जो है उसकी एडवाइस के ऊपर अमल करते हुए अद्वियात का इस्तेमाल करें। तो उसमें पहला ग्रुप जिसमें पूरा जिस्म गर्म होगा, हाथ पाँव गर्म होंगे, प्यास की शिद्दत होगी, कदरे मुँह खुश्क हो रहा होगा, और उसमें बुनियादी दवाई जो पिछले ग्रुप्स में बताई जा चुकी है वो एकोनाइट है, और उसके साथ दूसरी उसकी सिस्टर मेडिसिन जो है वो ब्रायोनिया है, और फिर इसके बाद बैप्टीशिया है और चाइना है। ये 4 अद्वियात जो हैं वो ऐसे मामले में इस्तेमाल की जा सकती है, ऐसे बुखार में जिसमें पूरा जिस्म गर्म हो। और इसके शुरू में, किसी भी बुखार के शुरू में इब्तदाई तौर पर पायरोजिनम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो पेट के ग्रुप के हवाले से हमने बताई है। उसमें शुरू में अगर आप या इंटरकरेंटली दरमियान में पायरोजिनम की एक डोज 200 में या 1 mg में दे तो काफ़ी तौर पे वो सहारा दे देती है, संभाला दे देती है, सिचुएशन को हैंडल कर देती है और बुखार को उतारने में मददगार साबित होती है। और दूसरा ऐसा बुखार जिसके अंदर जिस्म तो गर्म है, टेम्परेचर तेज़ है, लेकिन हाथ पाँव ठंडे हैं और या बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, तो उसके अंदर जो है वो पायरोजिनम के बाद जो आपका ग्रुप है उसमें बुनियादी दवाइयाँ जो हैं वो रस्टॉक्स और कैल्शियम कार्बोनिकम, बैप्टीशिया और चाइना आर्सेनिकम, ये 4 अद्वियात हैं जिनका इस्तेमाल करके हम उस बुखार को हैंडल कर सकते हैं, सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। इसकी इस्तेमाल की तरतीब 10 से 15 मिनट के वक्फे से आप 2-3 दफ़ा ग्रुप इस्तेमाल कर सकते हैं, और पोटेंसी जो है वो 200 रिकमेंडेड है एक्यूट फेजेस में। और मैं फिर ये अर्ज़ करता चलूँ, जो भी बुखार जो है वो लॉन्ग टर्म चले, परसिस्ट करे, उसकी अलामात ठीक ना हो रही हो 1 से 2 दिन में, तो ज़रूर अपने मुआलिज से रब्ता करें और उसकी सरपरस्ती में और उसकी एडवाइस के साथ अगली दवाइयाँ इस्तेमाल करें। ये सारी की सारी जो दवाइयाँ बताई जा रही हैं,
ये आपके बॉक्स के हवाले से ये सिर्फ एमरजेंसी को, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हैं, ताकि आपको वक्त बेवक्त जो है वो परेशानी का सामना ना हो, आप परेशान ना हो, आप को भागना ना पड़े और आपको पैनिक ना होना पड़े। ऐसा वक्त होता है बाज़ औक़ात, ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसा टाइम होता है, ऐसा मुकाम होता है कि आप इस पोजीशन में नहीं होते। तो इसलिए अगर आपके पास ये तमाम अद्वियात मौजूद होंगी तो आप आसानी जो है वो तमाम सिचुएशंस को हैंडल कर सकेंगे, अलामात को ठीक करने की पोजीशन में होंगे, बेहतर करने की पोजीशन में होंगे, और तमाम किस्म की जो है वो शदीद किस्म की जो सिचुएशंस को में जाने से पहले पहले जो है वो ऐसे कंफर्टेबल जोन में मरीज़ को ले जाएंगे कि आपको जो है वो परेशान का सामना ना हो। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग इन तमाम अद्वियात के नाम के हिसाब से जो हम आपको लिस्ट भी इसमें प्रोवाइड कर देंगे, ये अपने पास इन हैंड रखेंगे, बॉक्स मेंटेन करेंगे, ताकि गाहे गाहे ये आपके भी इस्तेमाल में आ सकें, आपको फ़ायदा भी हो सके और औरों के लिए भी आप फ़ायदेमंद हो सकते हैं। बाज़ औक़ात जो है वो लोग जो है वो अपने पड़ोस में, अपने इर्द-गिर्द में, फैमिली मेंबर्स में आपको वक्त बेवक्त ज़रूरत पड़ती है और आपके पास वो दस्तियाब मौजूद हों, तो अपने इस्तेमाल के साथ साथ औरों के लिए भी आप जो है फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो इंशाअल्लाह आगे चल के हम मज़ीद दूसरी किस्म की जो नफ़सियाती अमराज़ के हवाले से हमारी वीडियोज़ का एक वो चला है, तो उसमें हम वीडियो अपलोड करेंगे। ये चूँकि रिकमेंड हमें कमेंट्स के अंदर रिक्वेस्ट की गई थी कि बॉक्स के अंदर जो है इमरजेंसी बॉक्स के अंदर अद्वियात की लिस्ट हमें बताई जाए और वो कौन सी अद्वियात हैं, उसका इस्तेमाल, तो वो थोड़ी सी ब्रीफिंग हमने इसमें डाल दी है, बता दी है, आपसे शेयर कर दी है। अगर आपने कोई इसमें मज़ीद को मालूमात लेनी है, डिटेल्स पूछनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके जो है वो अपने सवालात कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह आपका जो है उसमें जवाब दिया जाएगा और आपको मज़ीद उसकी तफसील बता दी जाएगी। होपफुली आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह आइंदा भी हम आपके लिए सूदमंद और फ़ायदेमंद वीडियोज़ जो है अपलोड करते रहेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।